सेविंग अकाउंट में अगर आप एक साल में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश जमा करते हैं या 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश विड्रॉ करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ सकता है। आज के वीडियो में सेविंग अकाउंट की ही बात करेंगे और जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें सेविंग अकाउंट से रिलेटेड। सबसे पहले, कोई भी व्यक्ति कितने सेविंग अकाउंट मेंटेन कर सकता है, सेविंग अकाउंट में हम कितना बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं कि हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस ना आए, सेविंग अकाउंट में आप साल भर में कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं या कितना कैश विड्रॉ कर सकते हैं, साथ ही सिंगल ट्रांजैक्शन में आप कितना कैश जमा कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी ट्रांजैक्शन में लिमिट को एक्सीड किया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कितने साल तक नोटिस भेज सकता है, और इन केस आपके पास नोटिस आ जाता है तो आपको इस नोटिस का रिप्लाई कैसे करना है। ये सारे पॉइंट्स आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में जो बेल का आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियोज़ अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, हमारा जो पहला पॉइंट है कि एक व्यक्ति कितने सेविंग अकाउंट मेंटेन कर सकता है, तो ऐसा इनकम टैक्स में कहीं पर भी नहीं लिखा है, कोई भी लिमिट नहीं बताई गई है। आप जितने चाहें उतने सेविंग अकाउंट रख सकते हैं, लेकिन जब हम ज़्यादा सेविंग अकाउंट रखते हैं तो उन्हें मेंटेन करना भी मुश्किल है और अपने इनकम टैक्स रिटर्न में आपको हर सेविंग अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। इसलिए बेहतर रहेगा कि आप 2 या 3 सेविंग अकाउंट ही रखें। ज़्यादा सेविंग अकाउंट रखने से हमारा हेडेक बढ़ता है। साथ ही अगर हम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेविंग अकाउंट में पैसा रखने से आपको कम इंटरेस्ट मिलता है। इसके बजाय अगर आप किसी अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम में उस पैसे को लगाएंगे, किसी ELSS म्यूचुअल फंड में लगाएंगे या फिर FD करवा देंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है बजाय सेविंग अकाउंट के। इसलिए सेविंग अकाउंट कम ही मेंटेन करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद कितना बैलेंस आप रख सकते हैं सेविंग अकाउंट में, तो इसके लिए भी इनकम टैक्स ने ऐसी कोई लिमिट नहीं दी है कि आप कितना बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं। आप जितना चाहें उतना पैसा अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, लेकिन आपके सेविंग अकाउंट में जो भी बैलेंस है वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न से मिसमैच नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न में जो भी अपनी इनकम दिखाई है वो आपके सेविंग अकाउंट से मेल खाती हो। अगर मेल नहीं भी खा रही है तो आप पास उसका प्रूफ होना चाहिए कि आपके पास सेविंग अकाउंट में इतना पैसा कहाँ से आया। ये आपका पुराना पैसा है जो आपने पिछले सालों में कमाया है या फिर इस साल में आपको किसी से मिला है, तो आपको सोर्स पता होना चाहिए कि आपके सेविंग अकाउंट में ये पैसा कहाँ से आया है। फिलहाल बैलेंस के लिए ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। इनकम टैक्स ऐसा कुछ भी नहीं कहता है कि आपको इतना बैलेंस अपने सेविंग अकाउंट में रखना है। आप जितना चाहें उतना बैलेंस अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। अब बात करते हैं कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल्स की। अगर आप बहुत ज़्यादा कैश डिपॉजिट्स करते हैं अपने सेविंग अकाउंट में और वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाते हैं पूरे साल भर में, तो आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस ज़रूर आता है। या फिर अगर आप कैश विड्रॉल्स करते हैं और वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाते हैं पूरे साल भर में, तब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज देता है कि आपने इतने ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शंस क्यों किए हैं। तो कैश डिपॉजिट के केस में आपको सोर्स बताना होगा कि ये कैश आपको कहाँ से मिला। अगर आपका वो बिजनेस का पैसा है तो आप उसको सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि बिजनेस के लिए आपको करंट अकाउंट ओपन करवाना होता है, तो आपको करंट अकाउंट में जमा करना है वो पैसा। और अगर आपको कहीं और से मिला है तो आपको वो सोर्स एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने वो पैसा अपने सेविंग अकाउंट में कहाँ से जमा करवाया। इसी तरह से अगर आप साल भर में कैश विड्रॉल्स करते हैं 10 लाख से ज़्यादा, तब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे क्वेरी करता है कि आपने इतना ज़्यादा कैश क्यों विड्रॉ किया है। वहाँ पर भी आपको सोर्स एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपको किस काम के लिए इतना ज़्यादा कैश विड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ी। इसके बाद बात करते हैं सिंगल ट्रांजैक्शन की। तो सिंगल ट्रांजैक्शन आपका कैश में 2 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर आपने सिंगल ट्रांजैक्शन में 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश अपने सेविंग अकाउंट में जमा करवाया, तब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपके पास नोटिस आ जाता है। सिंगल ट्रांजैक्शन में 2 लाख रुपए कैश डिपॉजिट करवाने के बजाय आप उसे पार्ट में अलग अलग दिनों में जमा करवा सकते हैं, लेकिन सिंगल ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अभी तक हमने जो भी पॉइंट्स कवर किए हैं, जो भी हमने लिमिट्स यहाँ पर देखी हैं, अगर वो लिमिट्स आपकी एक्सीड हो जाती हैं
तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाता है। लेकिन अगर आपको उस साल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी नोटिस नहीं आया तो इसका ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप बच गए हैं और आपको फ्यूचर ईयर्स में भी कोई नोटिस नहीं आएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको आगे के 6 सालों में कभी भी नोटिस भेज सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको इस साल नोटिस नहीं आया है तो वो आगे भी नहीं आएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो 6 साल के अंदर आपको कभी भी नोटिस भेज सकता है अगर आपने कोई भी लिमिट्स एक्सीड की हैं। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आपको नोटिस आ जाता है तो आपको क्या करना है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमसे सिर्फ सूचना मांगता है और जब हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तभी वो हमारे ऊपर एक्शन लेता है। तो अगर आप रिप्लाई दे देंगे, जो भी उन्होंने आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी है वो इन्फॉर्मेशन उनको दे देंगे, तो यहाँ पर वो आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी, कोई भी लेट फीस नहीं लगती है और डिपार्टमेंट आपको उस चार्ज से फ्री कर देता है। तो सेविंग अकाउंट की लिमिट एक्सीड करने पर अगर आपके पास इनकम टैक्स से कोई नोटिस आ जाता है कि कैश का सोर्स एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको बस क्या करना है कि आपको अभी से अपने पास एक डायरी मेंटेन करके रखनी है जिसमें कि आपको सारे कैश ट्रांजैक्शंस की नोटिंग कर लेनी है कि कहाँ कहाँ से आपके पास कैश आया है और या फिर आपने किस किस को कैश दिया है कैश विड्रॉ करके, जिससे कि अगर कल को आपके पास कोई नोटिस आ जाता है तो आप उस समय अपनी डायरी से वो सोर्स बता सकते हैं। और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इससे सेटिस्फाइड हो जाता है कि आपने जो भी सोर्सेज बताए हैं, जो भी रीजंस बताए हैं, वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न से भी मैच कर रहे हैं, साथ ही वो जेन्युइन लग रहे हैं, तो फिर वो नोटिस वापस ले लिया जाता है और आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी या लेट फीस नहीं लगती है। आपके कैश ट्रांजैक्शंस की सूचना डिपार्टमेंट को SFT के थ्रू मिलती है, जो कि अब हर बैंक के लिए कंपल्सरी हो गया है। अगर किसी भी अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश ट्रांजैक्शन होता है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, चाहे वो FDRs हो, अगर आपने FDR भी बनवाए हैं कैश में 10 लाख रुपए से ज़्यादा के, तो बैंक SFT के थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सूचित कर देता है, उन्हें बता देता है कि इस अकाउंट में कैश में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ है। इस तरह से आपकी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है डिपार्टमेंट के पास और आपके पास इनकम टैक्स नोटिस आ जाता है। तो आई होप कि सेविंग अकाउंट से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज थी या जो भी आपकी गलतफहमियां थी वो यहाँ पर सॉल्व हो गई होंगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।